बड़ी खबर यह कि एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आशंका है और खाड़ी में सेना की तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है। हालांकि इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनाती को लेकर आज खबर है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। यानी एक और ऐसी तैयारी जिससे साफ है कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले ये एक और बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव है, जहां इजरायल के ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनाती और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। ईरान पर नए सिरे से हमलों की तैयारी को लेकर आज खबर क्या है? अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है और ईरान के प्रस्ताव ठुकराने के बाद यह एक बहुत बड़ी रणनीति है, जहां यूएस ने परमाणु पनडुब्बी की लोकेशन अब जारी कर दी है। कल लाउड एंड क्लियर में हमने आपको खबर बताई थी परमाणु पनडुब्बी को लेकर की जा रही तैयारी, डिप्लॉयमेंट। लेकिन यह तैनाती हुई कहां है, अब यह इंफॉर्मेशन भी सामने आ चुकी है। हालांकि यही तैयारी प्रस्ताव ठुकराने के बाद क्या बड़ा संकेत दे रही है। मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी करेंगे सवाल। उससे पहले ईरान के पास परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, यही बड़ी खबर है, और न्यूक्लियर सबमरीन तैनात, एटमी हमले का प्लान। सवाल, क्योंकि फिलहाल दावा यह है कि परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी ईरान की तरफ आ रही है। रविवार तक जिब्राल्टर स्ट्रेट में तैनात थी अमेरिकी सबमरीन और सोमवार को पेंटागन ने पनडुब्बी की लोकेशन और तस्वीर को शेयर किया है। अब ईरान के प्रस्ताव ठुकराने के बाद ईरान पर हमलों की ही आशंका और बढ़ चुकी है। हालांकि जरूरी बात यह है कि अमेरिका अपनी पनडुब्बी की लोकेशन कभी जारी नहीं करता है। ऐसे में मनीष सवाल यही, क्या ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती क्यों? इसी को लेकर करूं सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि B-1 बॉम्बर से ईरान पर हमले की आशंका है। अब ये पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी B-1 बॉम्बर, सेंटकॉम ने बॉम्बर की तस्वीर जारी की है। तो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी B-1 बॉम्बर और सेंटकॉम ने बॉम्बर की अब तस्वीर भी जारी कर दी है। हालांकि इसी तस्वीर के जारी करने के साथ ये एक और बहुत बड़ा संकेत है, और जिस लोकेशन की हमने अभी परमाणु पनडुब्बी की बात की, उस लोकेशन को साझा करना भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ऐसा किया नहीं जाता है। लेकिन अब फिलहाल ये दो बड़ी खबरें हैं, जहां पश्चिम एशिया में अमेरिकी B-1 बॉम्बर भी अब मौजूद है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर विचार कर रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा बड़े हमले की आशंका इसलिए क्योंकि ईरान से डील ना होने पर अब ट्रंप एक बार फिर निराश हो चुके हैं। ईरान से डील पर चीन से मदद की भी उम्मीद है और ट्रंप चाहते हैं चीन ईरान पर दबाव डाले। यही न्यूयॉर्क पोस्ट और CNN की रिपोर्ट्स में दावा किया गया। हालांकि पहले से बड़ा युद्ध ट्रंप के फैसले पर बस मुहर लगना बाकी है। दावा फिलहाल क्या किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि समझौते पर ईरान के रवैये से ट्रंप बेहद नाराज हो चुके हैं और ईरान पर फिर हमलों के लिए वो विचार भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान पर पहले से ज्यादा बड़े हमलों की आशंका है। इस बीच पाकिस्तान पर सवाल, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान पर अब सवाल उठा दिए। ट्रंप की नाराजगी को ठीक से नहीं पहुंचा रहा है वो ईरान, और ईरानी रुख सॉफ्ट करके अमेरिका पहुंचा रहा है पाकिस्तान। और चीन की भूमिका को लेकर यह सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि समझौते के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले, यूरेनियम में चीन ईरान को जिद छोड़ने को मजबूर करे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनीष, टाइमिंग हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हाल आने वाले दिनों में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करनी है, चीन की भूमिका इसलिए, पाकिस्तान की भूमिका इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की डबल गेम को लेकर भी बड़े पर्दाफाश हो रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां अब अमेरिका की इस तैनाती और लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन साझा करने का मतलब क्या है? बिल्कुल सुरभि, देखिए एक बात तो लाउड एंड क्लियर हम अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि नेगोशिएशन से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आखिरकार जंग होगी। और अब आप देख लीजिए कि यूएस के प्रेसिडेंट भी खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा सीज फायर इस वक्त ICU में है और कभी भी ये जंग शुरू हो सकती है, जिस पर वो दोबारा से विचार कर रहे हैं। तो हालात हम और अधिक युद्ध की संभावनाओं की तरफ बढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी बात आती है कि देखिए आपको सबमरीन का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि ईरान के पास जो छोटे वाले स्पीड बोट हैं, उसके जरिए अगर उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप को या एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया तो वहाँ पर रिस्क है। वैसी स्थिति में जो सबमरीन है वो ऑपरेशन के लिए ज़्यादा, आप कह सकते हैं तो ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बोट के जरिए आप सबमरीन पर अटैक नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो ये एक तो ऑपरेशनल चीज़ है। जो दूसरी बात है कि आप B-2 बॉम्बर्स की बात हो या सबमरीन के जरिए आप ईरान को धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा सा संदेह ये है कि जो मुल्क 40 दिन तक आपसे जंग लड़ चुका हो, उसके बाद आपको B-2 बॉम्बर से या सबमरीन से कम वो डरने वाला नहीं है। तो युद्ध हो
होकर रहेगा ये तय है, और ईरान डरेगा नहीं ये भी तय है। लेकिन हाँ, इसका परिणाम क्या होगा ये डिपेंड करता है कि अगले राउंड के युद्ध में कौन कौन देश कितनी इंटेंसिटी के साथ इस युद्ध में शामिल होते हैं। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी के साथ अगले फेज का ऑपरेशन होता है ये एक बड़ा सवाल, लेकिन सीज फायर कैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है वो बयान डोनाल्ड ट्रंप का सुनाते हैं। यही अगली बड़ी खबर है मनीष। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर टूट सकता है, ईरान पर फिर बमबारी अमेरिका कर सकता है, और सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, ट्रंप के चीन दौरे के बाद हमला संभव। सीजफायर खत्म, ईरान पर फिर गिरेंगे बॉम्ब। बड़ी खबर क्या है? अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका ही बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें 35 दिन से चल रहा सीज फायर अब टूट सकता है। हालांकि ट्रंप ने कहा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, और पेंटागन सोर्सेज से यह खबर है कि जल्द हमले का आदेश भी संभव है। हालांकि ट्रंप के चीन के दौरे के बाद ईरान पर हमला संभव है। ट्रंप के पास दो विकल्प है, प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू कर सकते हैं और ईरान पर फिर बमबारी भी कर सकते हैं। हालांकि मनीष, इसको लेकर हमने सुबह भी बात की थी, क्या ये पहला विकल्प वो अपना नहीं चुके? क्योंकि ऑपरेशन फ्रीडम के तहत जिस तरीके से अब बोझ पर हमलों की खबरें आ रही है, बोझ को जब्त किया जा रहा है ईरान की, ये साफ है कि एक ऑपरेशन के तहत ही किया जा रहा है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात और एक बड़ा सवाल, ट्रंप का नीति परिवर्तन क्या फिर शुरू करेगा जंग? क्योंकि 5 आशंकाएं, ईरान में बचे हुए टारगेट पर बमबारी, यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव, और इजरायल से हमले के लिए कह सकता है। हालांकि ईरान पर नए प्रतिबंध भी लग सकते हैं और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए ही ये ऑपरेशन। लेकिन इसी ऑपरेशन में क्या आप सीधे तौर पर सीधा इजरायल वर्सेस ईरान कहेंगे आने वाले वक्त में हम क्या मनीष? देखिए, जब मसला ईरान के साथ जंग का हो तो आप इजराइल से दूरी कैसे बना सकते हैं? तो इजराइल की तो एंट्री होगी। इजराइल तो समझिए कि नहा धोकर तैयार बैठा है कि कब जंग शुरू हो और कब वो इसमें पार्टिसिपेट करे। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि हम लोग ईरान वर्सेस अमेरिका कह रहे थे ना शुरू से, और ईरान वर्सेस अमेरिका कहते हुए यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर अमेरिका का मोटिव क्या है? चेंज ऑफ रिजीम उसका मोटिव था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बात तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक आकर अटकी हुई है पूरी तरीके से मनीष। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका, इजराइल, यूएई सब एक ही ऑपरेशन के अलग अलग चेहरे हैं। Exactly. आपने देखा कि पिछले साल इजराइल इस जंग को लीड कर रहा था, इस साल हमने देखा कि 40 दिन की जंग अमेरिका लीड कर रहा था। अब अमेरिका और इजराइल को यह लगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ज़्यादा इन पर दबाव बनता है, तो आप देखिए कि अचानक से यूएई के नाम की एंट्री हो रही है। हम सब ने खबर दिखाई कि कैसे यूएई ने भी ईरान पर अटैक किया था। अनऑफिशियली ये सारी बातें कही जा रही है। यूएई लगातार बहुत एग्रेसिव रुख ईरान के खिलाफ अख्तियार कर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार यूएई पर हमले हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल दोनों की कोशिश होगी कि अब पायलट सीट पर यूएई बैठे, ताकि ये बताया जा सके कि दरअसल ये जंग अमेरिका और इजराइल नहीं बल्कि यूएई लड़ रहा है और वो ईरान पर नियंत्रण करने की कोशिश में है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक बात तो है कि इजराइल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस किया है कि देखिए आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फाइनली आपको लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, तभी हॉर्मुज का हल निकलेगा।